अर्श न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। मोदी जी का एक ही विजन है कि जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जो समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको हमने साथ लेकर चलना है, यानी सबका साथ सबका विकास। इसी को चरितार्थ करते हुए हम लोगों ने आज आयोजन किया है। मेरे जो राजनीतिक गुरु हैं आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उन्होंने कहा कि दिवाली मनाओ तो दिवाली मनाने से पहले उन लोगों की चिंता करना जो कि आपके आसपास रहते हैं, जो दिवाली को मना नहीं पाते, किसी न किसी अभाव में है। तो हमारे मन में आया कि हमारी जो आसपास बहनें रहने वाली हैं, जो कि घर में बर्तन साफ करते हैं, कपड़े धोती हैं, सफाइयाँ करती हैं और जिनके पति नहीं हैं, हमने ऐसी बहनों को चुना। हमने कोशिश की कि इनकी दिवाली अच्छे ढंग से हो जाए, इसीलिए हमने आज इनको साड़ी या सूट जैसी उनकी इच्छा थी हमने दिया है। उनको हमने चरण पादिका दी है, हमने गणेश लक्ष्मी की मूर्ति दी है, हमने 500 रुपये नगद दिए हैं, हमने दिए दिए, मिठाई दी है, इनके बच्चों को कपड़े दिए हैं, ताकि ये लोग जैसे हम दिवाली मनाते हैं अच्छे ढंग से दिवाली मना पाए। और इनकी सहायता करके जो सुकून मिला है, जो चैन मिला है, अपने आप में अस्मरणीय है। वाक्य में इनकी दिवाली अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ हमारी दिवाली अपने आप बन जाएगी। यही सोच के हमने ये सब काम किया है और मैं इन सब बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। टोटल कितनी महिलाओं की मदद की? टोटल जो बहनें थी हमारी 60 बहनें थी, उनकी परिवार के मिला के बच्चों को मिला के 135 लोग टोटल आए हैं जिनको हमने मदद की। देखिए, मैं सबसे पहले अपने पूर्व महापौर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर के अंत्योदय का एक साक्षात्कार यहाँ दिखाई दे रहा है। जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी है उसका उत्थान करना, उसको अग्रेसर लाना, इस प्रकार पहली सेवा नहीं है। ये तीर्थ यात्रा पर भी बाई एयर हवाई जहाज से ले जाते हैं, वहाँ वातानुकूलित कमरों में उनको निवास कराते हैं। और अभी ये अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करवा के लाए हैं। और अब दिवाली में वो बहनें इन्होंने चुनी है, इन्होंने उनके दर्द को समझा है। जो बहनें विधवा हैं, जो घरों में काम करती हैं, बहुत गरीब हैं, दुनिया के कपड़े धोती है लेकिन अपने पास कपड़े नहीं हैं, ऐसे विचार करते हुए श्याम सुंदर जी ने उन बहनों को कपड़े भी दिए हैं, उनके बच्चों को उनके कपड़े भी दिए हैं, चरणोपाधिका भी दी है, मिठाई भी दी है, दिए भी दिए, ताकि उनके घर में दीवे जले, दिवाली मने। इसलिए मैं श्याम सुंदर जी को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो पर्व होता है वो सामूहिक होता है, और जब हम केवल व्यक्तिगत अपने लिए कुछ करते हैं तो हमारा निजी कार्यक्रम हो जाता है। आज दीपावली को सही अर्थों में एक पर्व के रूप में चरितार्थ किया है श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने, जिन्होंने इन सभी लोगों को साथ में लेकर, जिस प्रकार से हम अपने पर्व पर अपने परिवार के लिए खरीदारी करते हैं, हम नई नई वस्तुएं लाते हैं, इस प्रकार इन्होंने सोचा कि जो अभावग्रस्त महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनका परिवार, उनका पर्व अधूरा न रह जाए। जैसे मेरा पर्व है वैसे उनका रहे। उसी सामूहिक भावना से, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर पर जाकर देश के सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, उसी प्रकार देश का प्रबुद्ध नागरिक यदि समाज के उन वर्गों तक पहुंचेगा जिन वर्गों तक कोई नहीं पहुंच पाता, तो सही अर्थों में अंत्योदय की भावना साकार हो पाएगी। अपनी जो सदियों से चली आ रही परंपरा, यानी खुशियां अपनों के साथ में मनाना, तो दीपावली के उत्सव के अवसर पर श्रीमान श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने ये जो कार्यक्रम किया है, अपने कौन के जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, उनके साथ में दीपावली मना रहे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।